हेलो। आज का चैप्टर है जीएसटी, जो 10th आईसीएससी का फर्स्ट चैप्टर है। ये 2019 में ही आईसीएससी ने अपनी बुक में ऐड किया था ये चैप्टर। वैसे अभी तक इसके कोई बोर्ड के क्वेश्चन आए नहीं हैं, लेकिन इन फ्यूचर आ भी सकते हैं। तो आज हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे और आप समझ जाएंगे कि इसके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें जीएसटी का। जो जीएसटी का इंट्रोडक्शन है वो ये है कि जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्स जो है वो चार्ज करती है ऑन पीपल में। किस में चार्ज करती है? जैसे प्रोडक्ट हो गया, कोई चीज़ हो गया, जैसे हम कुछ चीज़ खरीद रहे हैं उसमें वो चार्ज करती है। इसका मेन पर्पस क्या है चार्ज करने का? इसका मेन पर्पस ये है कि वो जो हम लोग के सोशल वर्क हैं, जो डेवलपमेंट हैं कंट्री की, वो हम लोग के टैक्स से वो डेवलपमेंट करती है। ओके। अब ये जीएसटी, पहले वैट चलता था, अब जीएसटी चलता है। तो वैट और जीएसटी में ये अंतर है कि पहले हर कंट्री में अलग अलग टैक्स, मतलब हर स्टेट में अलग अलग टैक्स था। जीएसटी क्या है? ऑल इंडिया वन टैक्स। क्या? वेट, ऑल इंडिया वन टैक्स। ऑल इंडिया ऑल इंडिया ऑल इंडिया वन टैक्स। वन टैक्स, ठीक। अब ये अपना आता है अंडर जीएसटी। अब जीएसटी के अंडर क्या है? जैसे जीएसटी कैसे काम करता है वो अपन ये पढ़ेंगे। तो जीएसटी काम करता है, जो जीएसटी है, जैसे रॉ मटेरियल जो होते हैं, जैसे हम लोग उसको खरीदे, रॉ मटेरियल को खरीदे, उसका मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर होने के बाद जब वो होल सेलर के पास जाएगी तो वो जीएसटी लगेगा। और ये जो जीएसटी लगेगा ये जाएगी गवर्नमेंट को जाएगी, ये लगेगा। ये जो होल सेलर होगा ये मैन्युफैक्चर को जीएसटी देगा, होल सेलर डीलर से जीएसटी लेगा, और ये जीएसटी जो मैन्युफैक्चर को दिया था वो इसकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो सेलर टू रिटेलर होता है, जो रिटेलर होता है वो फाइनल सेल, मतलब जो हम लोग जैसे कॉमन पीपल होते हैं उनको डायरेक्ट सेल करता है ये जीएसटी के साथ। ओके। ये जीएसटी का कैसे काम करता है वो है, ठीक। अब नेक्स्ट, यस। तो जीएसटी कितने परसेंट का होता है? जैसे 0% की जीएसटी होती है, 5% की जीएसटी होती है, 5% की जीएसटी होती है, 12% की जीएसटी होती है, 18% की जीएसटी होती है, 28% की जीएसटी होती है। यस। तो जो 0% की जीएसटी होती है वो किन किन में लगती है? जैसे कोई ओपन आइटम हो गया, मिल्क हो गया, लस्सी हो गया, ठीक, प्रसाद हो गया, इसमें जीएसटी नहीं लगती है। अब जो 5% हो गया वो किस में लगती है? जैसे पैक्ड आइटम थोड़े थोड़े, जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया, कोल हो गया, टी हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया। ओके। जो 12% की जीएसटी लगती है वो थोड़ा सा हाई लेवल, जैसे मोबाइल, आलमंड, बटर, अम्ब्रेला, ठीक। और जो 18% होती है वो मतलब थोड़ा हाई लेवल का लग्जरी, थोड़ा सा हाई लेवल का, जैसे हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, कंप्यूटर्स, पेस्ट, ओके, उसमें लगता है ये। अब जो 28% लगती है टोटली लग्जरीज, जैसे कार हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इसमें लगती है। तो ये हो गया जीएसटी कितने परसेंट की होती है, किस किस में लगती है। अब ये हो गया कि सबसे मेन टॉपिक जो आता है, सबसे मेन जो टॉपिक आता है वो होता है, एक मिनट आपको बड़ा करके दिखा दे इसको। यस। तो ये जो मेन टॉपिक है ये आउटपुट एंड इनपुट जीएसटी। आउटपुट एंड जीएसटी क्या होता है? जैसे इनपुट हो गया, होलसेलर ने मैन्युफैक्चर को जीएसटी दी और वो आपसे जीएसटी लिया। तो जैसे उसने 200 की जीएसटी दी और आपसे 300 की जीएसटी ली, तो उसको कितने परसेंट जीएसटी टैक्स को पे करना पड़ा गवर्नमेंट को? उसको 100% टैक्स पे करना पड़ा। ओके, ये होता है।
अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें लिखा भी है, वेट, ठीक। अब कितने टाइप की जीएसटी होती है? जीएसटी 3 टाइप की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ओके, तो जो सीजीएसटी होती है ये सेंट्रल होती है, मतलब डायरेक्ट ये सेंट्रल, मतलब इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ये टैक्स। जो स्टेट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और जो आईजीएसटी होती है ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता है। तो जो आईजीएसटी लगता है ये होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक। ये होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, अच्छे से लिखते हैं। ये होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल होता है इसकी मीनिंग, और एस मतलब होता है स्टेट, अब ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, ये अगर हमारे ही स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रहा, हमारे स्टेट में अगर सेल हो रहा है, तो ये 2 जगह इसका टैक्स जाएगा। जैसे 18% टैक्स है, 18% टैक्स है तो 9% जाएगा सीजीएसटी को और 9% जाएगा एसजीएसटी को। ओके, और जैसे दूसरे स्टेट में बन रहा है, और दूसरे स्टेट में जैसे यूपी में मैन्युफैक्चर हो रहा है और दिल्ली में सेल हो रहा है, तो इसमें आईजीएसटी लगता है, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को लग जाता है। जैसे 18% की जीएसटी है तो 18% पूरे गवर्नमेंट को जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन थोड़ा कर लें। क्वेश्चन जो आपका पहला है उसमें क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है? क्वेश्चन पढ़ रहा है, अ डीलर इन पंजाब सोल्ड गुड लिस्टेड एट 80,000। मतलब क्या पढ़ा उसने? बोला कि डीलर इन पंजाब जो है वो सोल्ड कर रहा है लिस्टेड एट 18% टू रिटेलर इन दिल्ली। वो डायरेक्ट दिल्ली को कर रहा है, पंजाब में बना डीलर है और दिल्ली में बेच रहा है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड कॉस्ट लेस ऑन 10% का डिस्काउंट। 25% के प्रॉफिट में, और जो उसकी कॉस्ट है वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। इफ़ द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इफ़ द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज 6%। तो बोला है ईच फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड रिटेलर। ठीक, बोले कॉस्ट प्राइस बताओ जो रिटेलर को लग रही है उस सामान की। तो लिस्टेड प्राइस है 80,000। इसका आंसर करते हैं सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन है, देखिए वो 80,000 का है, 80,000 का आइटम है। ठीक, 80,000 का आइटम 25% के उसने डिस्काउंट में दिया, तो 80,000 का 25% का प्रॉफिट में दिया, तो 80,000 का 25% का प्रॉफिट, ये ऐसे लिखेंगे। ठीक, ये हो गया 80%, 80,000 का 25%, और ये हो गया प्रॉफिट। ठीक, प्लस करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 80,000 प्लस 20,000, टोटल आ जाएगा 1 लाख। टोटल आ जाएगा 1 लाख। ठीक, अब बोल रहे 10% की डिस्काउंट में दे रहा है। ठीक, 10% की वो डिस्काउंट में दे रहा है, तो 10% का डिस्काउंट कैसे हो गया आपका? 10% का डिस्काउंट क्या हो गया? 1 लाख का 10% डिस्काउंट। 1 लाख का 10% डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? 1 लाख
1,00,000 का 10% माइनस 10%, 1,00,000 का 10% ऑफ 1,00,000, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 90,000, ठीक। ये 90,000 हो गया। अब बोला है कि इसका CGST और जो SGST है वो 6% है। कॉस्ट प्राइस अपन को निकालना है कितना है। और वो देखिए, अब आपको एक बात जो मैंने पीछे बताई थी कि जो IGST होता है वो किस में लगता है? जब हम दूसरे स्टेट में बनाएं और दूसरे स्टेट में बेचें। तो ये इसमें भी पंजाब में बना, दिल्ली में बेचे, तो इसमें पूरा IGST लगेगा। तो CGST और IGST जो बोला है उसने, तो हम ये लिख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन दिखा दें। जो क्वेश्चन है देखिए, बोला है 6% SGST और CGST भी 6% है। ओके, 6%। तो अब इसमें IGST पूरा लग जाएगी। तो IGST क्या होता है? CGST प्लस SGST, ठीक। IGST, तो ये 6% प्लस 6%, ये हो जाएगा 12%। अब 12% ऑफ 90,000 का क्या होगा? ठीक, तो इसका आंसर 12% ऑफ 90%। तो देखिए 12% ऐसे लिखेंगे इंटू 90,000, 0 से 0, 0 से 0, तो ये आएगा 10800, 10,800, ठीक का GST लगा। तो उसको कॉस्ट कितने की पड़ी? रिटेलर को उसको पड़ी 90,000 का उसका आइटम था, प्लस 10,800 का उसको GST लगी। तो ये बना आपका 1,08,000 रुपये। ओके, ये आपका इस सॉल्यूशन का आंसर है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ होलसेलर इन हरियाणा सेल्स अ मेडिसिन टू दिल्ली ना उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसमें फिर IGST लगे, क्यों? क्योंकि जो होलसेलर है आपका, वेट, जो आपका इधर होलसेलर है, ये जो होलसेलर है ये सेल इन होलसेलर इन हरियाणा सेल्स अ मेडिसिन डीलर इन उत्तर प्रदेश लिस्टेड एट 2,500 रेट ऑफ GST। जो रेट ऑफ GST है वो 18% है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। अब कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ मेडिसिन की। हु विल गेट द GST अंडर हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो इसका जो सॉल्यूशन है, यस, तो इसका जो सॉल्यूशन है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा में बना, दूसरे स्टेट में बेचा, ठीक। तो देखिए जो बेच रहा है, ठीक, पहले बात तो इसमें IGST लगेगी, ठीक। और जो और IGST लगेगी तो किसको जाएगी GST? डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो पहले तो इसका आंसर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब बोल रहा है कॉस्ट निकालो। तो भैया 2,500 की उसको था, 2,500 की दवाई थी और उसका 18% GST लगा लो। 18% अगर उसकी GST लगाएंगे, 18% अगर इसकी GST लगाएंगे तो ये आपका आएगा 0 से 0, 0 से 0, तो ये आपका आएगा 450, ठीक। 450 आएगा। इसको GST पड़ी कितने की? 450 की, जो जाएगी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इससे सीधे से डिनोट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसको कॉस्ट कितने की पड़ी? 2,500 की दवाई थी, प्लस 450 का उसको GST पड़ी, तो ये आपका आया 2,950। ओके, ये आपका आंसर है रुपीस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है अ डीलर इन कर्नाटका सेल्स अ गुड कंज्यूमर इन कर्नाटका। अब देखिए कर्नाटका में ही बना रहा है
कर्नाटका में जो डीलर है वो कर्नाटका ही में सेल कर रहा है। ग्रोथ ऑफ 80,000 इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, फाइंड द शेयर ऑफ जीएसटी बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है कि पहली बात तो ये 1 स्टेट टू 1 स्टेट कर्नाटका में बन रहा है और कर्नाटका ही में सेल हो रहा है, कर्नाटका में ही सेल हो रहा है। ठीक, कर्नाटका। ठीक, कितने का आइटम है? 80,000 का। मैंने क्या बताया था? जीएसटी है तो अगर 12% है जीएसटी तो सीजीएसटी कितना लगेगा? 6%। और एसजीएसटी कितना लगेगा? 6%। ओके, अब निकालिए। पहला सीजीएसटी देखते हैं। सीजीएसटी तो 80,000 की 6% ये आपका आ जाएगा 4,800। ठीक, ये आ गई सीजीएसटी का शेयर। ठीक, उसने पूछा कितना शेयर आएगा, सीजीएसटी का शेयर ये आ गया। अब आते हैं एसजीएसटी में। तो एसजीएसटी है 80,000 इंटू 6% इसका, तो ये भी वही आएगा 4,800। ओके, तो ये हो गया दोनों का शेयर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बिजनेस डिटेल है ऑफ मुखर्जी ट्रेडर्स की इन वेस्ट बंगाल। अब देखिए जो मुखर्जी ट्रेडर है वो वेस्ट बंगाल का है, ये वेस्ट बंगाल का है। एज फॉलो, सेल्स अमाउंट इतने का उसने सेल किया, इतने का उसने परचेस किया। ठीक, गिवन जीएसटी रेट सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, कैलकुलेट द डिटरमाइन वेदर द जीएसटी ऑफ मुखर्जी ट्रेडर्स। ओके, क्या जीएसटी है? अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं तो मैंने आपको क्या बताया था पहले? आउटपुट, उसका आउटपुट क्या है? 6,000। उतने कितने का उसने सेल किया और कितने का परचेस किया, वो है उसका इनपुट। ठीक, तो पहले आउटपुट निकालिए, पहले आउटपुट। इसको अगर अच्छे से करें तो इसको हम लोग ऐसे टेबल बस मस्त बना के कर सकते हैं कि पहले हम लोग एक टेबल बनाएं, टेबल बना के करते हैं इसको। ठीक, ये टेबल। ठीक, इधर लिखते हैं कि क्या उठा, मतलब पर्टिकुलर लिख देते हैं, पर्टिकुलर। इधर लिखते हैं अमाउंट। ठीक, अब इधर सीजीएसटी, इधर लिखते हैं सीजीएसटी, इधर लिखते हैं एसजीएसटी और इधर लिख देंगे टोटल। ओके, देखिए ये पहला आउटपुट को OUT आउट, PUT पुट, आउटपुट जीएसटी। ठीक, इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी का क्या अपना अमाउंट क्या था? आउटपुट जीएसटी का अमाउंट था 6 लाख और इनपुट जीएसटी का 7 लाख। ओके, एक और 0। अब इसका जो सीजीएसटी होगा 12%, 18% था टोटल। चेक कर ले, हाँ क्वेश्चन क्या था, 9%। ठीक, तो 9% ऑफ इसका और इसका, तो 9% ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी। तो इधर कर लेते हैं
6 लाख का 9% और 7 लाख का 9%। ठीक, तो आएगा 54,000, ये आएगा 63,000। जो ये ले लो, CGST भी ले लो, SGST, क्योंकि दोनों होती है सेम, क्योंकि इक्वल अमाउंट में अगर उसकी GST का परसेंट बट रहा है तो उसका अमाउंट भी इक्वल होगा। CGST और SGST इक्वल होता है हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक, SGST। ठीक, तो अब चलते क्वेश्चन में अपने। क्वेश्चन में ये कितना आया, 54,000, ये भी इतना ही 54,000 रहेगा। वेट, 54,000, ये आ जाएगा 63,000, ये आ जाएगा 63,000, 63,000। ठीक, अब इसका टोटल करते हैं। तो 54,000 प्लस 54,000 कितना होता है? 54,000 प्लस 54,000 कितना होता है? 54,000 प्लस 54,000 होता है 10800। और जो 63,000 प्लस 63,000 जो होगा वो होगा 126,000। ओके, अब इसमें GST क्रेडिट इसकी कितनी रही? GST क्रेडिट इसकी कितनी रही? GST क्रेडिट GST क्रेडिट इसकी GST क्रेडिट कितनी रही? इसकी GST क्रेडिट कैसे निकालते हैं? इनपुट GST को आउटपुट GST से माइनस कर देते हैं। ओके, तो इनपुट GST और आउटपुट GST को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9,000 और ये भी आ जाएगा 9,000। तो टोटल GST कितनी हो गई अपनी? 18,000। ये हो गया अपना आंसर। ओके, आई विश आपको समझ में आया होगा। तो ये जो पूरी नोट्स है ये आपको मिल जाएगी PDF विद PDF फॉर्मेट। थैंक यू। ये आपको PDF मिल जाएगी इसकी, उसमें क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट and please press subscribe and like, comment and press bell icon for new update. Thank you.